दोनों को एक साथ याद रख लेना, यहीं पर लिख लेना साउथ अमेरिकन प्लेट। तो क्योंकि इनमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर आता है कि यहाँ पर जैसे नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका की जगह साउथ अमेरिका आ जाएगा, बाकी किनारा डायरेक्शन सेम रहेगा। तो ये दोनों प्लेटों को आप एक साथ अमेरिकन प्लेट भी याद रख सकते हैं। दूसरी या तीसरी प्लेट जो आएगी वो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट का डायरेक्शन किस तरफ है? यूरेशियन प्लेट को अगर हम बनाएंगे तो यूरेशियन प्लेट काफी लंबी प्लेट है, तो ये आपके किस डायरेक्शन में गति करती है? तो इस प्लेट का डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व है, बस ये डायरेक्शन याद रखना। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करेगी। अब पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करेगी तो एक चीज यहाँ पर समझे, ये पूरी की पूरी जो यूरेशियन प्लेट हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर समुद्र से स्टार्ट हुई थी, तो समुद्र से स्टार्ट होकर ये खत्म भी कहाँ पर हो रही है? समुद्र के अंदर। मतलब इस प्लेट के दोनों किनारों पर आपको जलीय भाग मिलेगा। तो इस किनारे पर थोड़ा सा मिलेगा, 1/10 कह सकते हो, लेकिन इस किनारे पर अच्छा खासा जलीय भाग आपको मिल जाएगा। तो इस प्लेट के किनारों पर हमेशा क्या होता है, कुछ जलीय भाग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर जलीय भागों की बात की, इधर भी जलीय भाग, इधर भी जलीय भाग, बीच में आपका क्या होगा? यूरोप, और इधर क्या हो गया? एशिया। ये जल किसका हो गया? तो ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो पैसिफिक ओशियन का है, और ये पार्ट किसका है? अटलांटिक ओशियन का। क्लियर हो गया जहाँ तक? अब प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका ये वाला मार्जिन टकराएगा, और ये मार्जिन जब टकराएगा तो इस मार्जिन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे महासागरीय मार्जिन, महासागरीय प्लेट किनारा। तो इसको क्या बोला जाएगा? महासागरीय प्लेट किनारा। तो ये प्लेट इस दिशा में जा रही, ये प्लेट इस दिशा में जा रही। अभी मैं सारी प्लेटों के डायरेक्शन आपको बता दूंगा। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो उसको कह सकते हैं आप अफ्रीकन प्लेट। अब अफ्रीकन प्लेट को अगर आप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप को समझोगे तो ये प्लेट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, जिसके अंदर वाले हिस्से पर आपको अफ्रीका मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका के इस साइड भी कुछ जलीय भाग है, तो इधर पूरे में पानी भरा हुआ है और इस साइड भी पानी भरा हुआ है, दक्षिण में तो पूरे का पूरा पानी है। तो मोस्टली यहाँ पर जो पार्ट है वो अटलांटिक ओशियन का है। इस साइड जो मोस्टली पार्ट है वो इंडियन ओशियन का है, हिंद महासागर का है। तो इस साइड अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, इस साइड आपका इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो कुल मिला के आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आपको केवल प्लेट का डायरेक्शन याद रखना। प्लेट थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और ये ऊपर वाला मार्जिन जब टकराएगा ये वाला, ये भी आपका महाद्वीपीय मार्जिन होगा। तो ये भी कौन सा है? महाद्वीपीय प्लेट किनारा। तो बस याद रखो कि प्लेट किस दिशा में जा रही है और ऊपर जाके कैसी बाउंड्री का निर्माण करती है। तो इसका किनारा भी कैसा? महाद्वीपीय प्लेट किनारा है। पांचवी जो प्लेट हम याद रख सकते हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट याद रख सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अगर हम बात करें तो ऐसे करके पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन बना लेते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन में दो मुख्यतः लैंड पार्ट मिलते हैं। इस साइड जो मिलता है वो हमें इंडिया का पार्ट मिल जाता है, और इसी के इस साइड जो हमें मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट मिल जाता है। बाकी लगभग पूरे पार्ट में क्या है? इंडियन ओशियन है। तो बाकी लगभग पार्ट पर क्या है? इंडियन ओशियन है। अब इसका ये जो किनारा ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये वाला मार्जिन सबसे ज्यादा टकराता है जाकर, तो इस मार्जिन को भी हम क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय मार्जिन, तो महाद्वीपीय प्लेट किनारा, क्योंकि इस प्लेट का जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ जाता है। तो पांच प्लेटें हो गई। अब छठवीं प्लेट जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी प्रशांत महासागर का हिस्सा होगा, जिसमें पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन है। चाहे इसका कोई भी किनारा पढ़ो, चाहे इधर वाला पढ़ लो चाहे इधर वाला पढ़ो, ये हमेशा महासागरीय रहेगा, महासागरीय प्लेट किनारा। वैसे तो इस प्लेट में
मूवमेंट होता नहीं है, फिर भी अगर मूवमेंट देखे तो इसको बीच में से डिवाइड करके आप दोनों साइड में डिवाइड करा सकते हैं। ऐसे करके पैसिफिक ओशियन को आप डिवाइड कर सकते हो। और सातवीं जो प्लेट होती है वो आपकी अंटार्कटिका प्लेट होती है, अंटार्कटिका प्लेट। और ये आपका पूरे का पूरा अंटार्कटिका इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से तो मेनली आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन प्लेटों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे इसी से बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, माइनर प्लेट्स का उदाहरण नहीं है। तो फिलीपींस एक माइनर प्लेट है, कैरिबियन भी एक माइनर प्लेट होगी, पैसिफिक प्लेट नहीं है। तो पैसिफिक सबसे बड़ी प्लेट है। तो पैसिफिक क्या है, सबसे बड़ी प्लेट है। अब ये कहाँ पर है देखो जरा। तो अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ प्लेटें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको कैरिबियन प्लेट मिल जाएगी। तो कैरिबियन प्लेट का संबंध किसके पास है, नॉर्थ अमेरिका के पास है। और कौन सा क्वेश्चन था, और दिया है आपका कौन सा, फिलीपींस प्लेट और अरबी प्लेट। तो फिलीपींस कहाँ मिलता है, तो फिलीपींस हम जानते हैं कि यहाँ पर मिलेगा। तो पैसिफिक प्लेट के साथ आपकी जुड़ी हुई यहाँ पर फिलीपींस प्लेट। और अरबी प्लेट जो है वो अरब वाले बेल्ट में ये दिया हो, देखो अरेबियन प्लेट। ये सब छोटी छोटी प्लेटें, बाकी की बड़ी प्लेटें हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है आपका यूपी हायर असिस्टेंट 2 या 2021 का। यहाँ पर कुछ टेक्टोनिक हैं और उनकी अवस्थिति दी हुई है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया नजका प्लेट। तो नजका प्लेट कहाँ पर है, स्कॉटिया प्लेट कहाँ पर है, कोकोस प्लेट कहाँ पर है, और जुआंडी फूका प्लेट कहाँ पर है। तो नजका प्लेट देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका के पास में मिलेगी। तो इसका हो जाएगा एक का टू। स्कॉटिया, तो स्कॉटिया प्लेट आपको कैरिबियन सागर में मिल जाएगी, वहीं पर एक स्कॉटिया क्षेत्र मिलता है। कोकोस प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में ही कोकोस प्लेट मिल जाएगी। इसका थ्री हो जाएगा जुआंडी फूका प्रशांत महासागर में, चलिए 2134, 2143, 1234, 2143 इसमें दिया, अच्छा ये दिया है। ए का टू, बी का वन, सी का थ्री, डी का फोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से मैप में दिखा दे रहा हूँ सारी ये प्लेटें, देखो जरा। तो ये आपको कौन कौन सी प्लेट है, तो कोकोस प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये दी हुई है कोकोस प्लेट। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कोकोस प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में। एक मिनट, स्कॉटिया आएगी दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, ये कुछ गड़बड़ हुआ है ऑप्शंस में। एक बार इसको देखें दोबारा से, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नजका प्लेट को तो क्लियर है, नजका प्लेट तो हमारा बिल्कुल सही था। नजका प्लेट देखेंगे तो नजका प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो साउथ अमेरिका के इस साइड आपको नजका प्लेट मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही था। तो नजका प्लेट तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत के बीच में मिल जाएगी। तो ये आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में क्या मिल जाएगी आपको, नजका प्लेट। तो ये ऑप्शन हमारा सही था। गड़बड़ कहाँ हुआ, स्कोटिया प्लेट। तो स्कोटिया प्लेट कहाँ मिल रही है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में। स्कोटिया प्लेट यहाँ दी हुई है। तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में आपको क्या मिलेगी, स्कोटिया प्लेट। तो स्कोटिया प्लेट का ये हो जाएगा टू, ए का टू, बी का थ्री। कोकोस प्लेट ये दिया, सॉरी उत्तरी अमेरिका ये दिया, ये दिख ही नहीं रहा था। तो ये कोकोस प्लेट आ जाएगी यहाँ। तो ये हो जाएगा फोर, और जुआंडी फूका कैरिबियन सागर और प्रशांत प्लेट के बीच में। तो दो तीन, दो तीन चार पांच क्यों लिख दिया, टू थ्री फोर वन। तो 2341, तो एक का टू, बी सी वन। अभी भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत हो रही, टू थ्री, ए का टू, बी का थ्री, ए का टू, बी का थ्री इसी में दिया, और बी का थ्री किसी में दिया नहीं है। ए टू बी थ्री सी वन। कोकोस प्लेट को देखें कहाँ आ रहा है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत के बीच में। अभी तो गड़बड़ हुआ है, बड़ा कंफ्यूज कर गया। एक बार कंफ्यूजन हो जाए ना क्वेश्चन में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो एक बार दोबारा से देखते हैं इसको।
तो नजका प्लेट यहाँ पर लगाएंगे। ये प्लेटों का थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ होता है। स्कोटिया प्लेट हमारा सही आ जाता, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा कैरिबियन, और ये प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिका के बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका डी आंसर इसका A2, B3, C1 और D4 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं कुछ प्लेटें आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इन प्लेटों को आप थोड़ा सा एक बार देखना और फिर दोबारा से देख लेना अगर ऑप्शन में कहीं गड़बड़ हो रहा है, या तो मुझे लग रहा है ऑप्शन में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो देखिए जरा, पहले तो आप याद रखेंगे कोकोस प्लेट आपको कहाँ मिल रही है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के बीच में मिलेगी। नजका प्लेट आपको साउथ अमेरिका के इस साइड मिलेगी। ये 3-4 बस याद रखो। स्कोटिया प्लेट आपको साउथ अमेरिका के दक्षिण में मिलेगी। अरेबियन प्लेट, अरेबियन आपको याद रहता हो। फिलीपींस प्लेट आपको इस साइड मिलेगी। तो ये 4-5 प्लेटों के बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस प्लेट विवर्तनिकी में स्थित है। अब आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले जावा है कहाँ पर। तो जावा जो द्वीप दिया हुआ ये इंडोनेशिया में दिया हुआ। तो जावा द्वीप कहाँ मिलता है आपको, इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी को मैप में देखना होगा। तो ये आपको यहाँ पर, तो ये जो आइलैंड दिए हुए यहाँ पर आपको मिलेगा जावा आइलैंड। तो जावा आइलैंड किसका पार्ट होगा, क्या ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट होगा, या बगल में फिलीपींस या पैसिफिक प्लेट का पार्ट होगा। तो क्या ऑप्शन दिया है, तो जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस प्लेट का है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, प्रशांत प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट का तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है। इंडो ऑस्ट्रेलियन में भी नहीं लगाते, तो या तो फिलीपींस या प्रशांत। तो पास में कौन सा है, फिलीपींस ज्यादा पास में है, तो इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, फिलीपींस प्लेट। छोटी प्लेट कैरोलीन प्लेट स्थित है। तो कैरोलीन प्लेट अंटार्कटिका प्रशांत, फिलीपींस इंडियन, दक्षिण अमेरिका प्रशांत, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत प्लेट में, ये फिलीपींस और इंडियन प्लेट के पास में मिलती है आपको कैरोलिना प्लेट। ठीक है, एक बार मैप से देख लेते इसको, शायद इसमें दी हो कैरोलिना प्लेट। इसमें शायद आपकी कैरोलिना प्लेट नहीं दी है, यहीं पर एक छोटी सी प्लेट है, उसको बोल देते हैं कैरोलिना प्लेट। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। तो कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका के आसपास की समुद्री प्लेटें, अरेबियन प्लेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर कॉन्टिनेंट प्लेट। तो नॉर्थ अमेरिका भी हमारा मेजर कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका भी मेजर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अंटार्कटिका भी मेजर कॉन्टिनेंट। तो ये तीन तो आंसर नहीं आएंगे। अरेबियन प्लेट आपकी क्या है, एक कॉन्टिनेंटल सॉरी माइनर प्लेट का एक एग्जाम्पल है। नजका प्लेट कहाँ पर है, तो नजका तो हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं, नजका प्लेट की पोजीशन। तो नजका प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये साउथ अमेरिका के पश्चिम में कह सकते हैं, या प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में कह सकते हैं। तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में ये आंसर हो सकता है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में ये तो नहीं आएगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, तो ये ज्यादा सही है। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है नजका प्लेट। तो इसी दक्षिणी अमेरिका प्लेट, तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है पूरे का पूरा, और इसी के बगल में ये जो प्लेट का क्षेत्र है ये किसका है, नजका प्लेट का। तो यहाँ पर आपको नजका प्लेट मिल जाती है, और ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो इसी नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की टक्कर होने से यहाँ पर पूरे का पूरा एक माउंटेन बना हुआ है। उसी माउंटेन को कहा जाता है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत का जो निर्माण है, आगे जाके हम पर्वत श्रेणियां भी पढ़ते हैं, एंडीज पर्वत का निर्माण है वो इसी नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के आपसी टकराव के कारण हुआ है। क्लियर, और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट के साथ एंडीज पर्वत के निर्माण बनाती है। तो वो अभी हम बता चुके हैं। तो नजका प्लेट एंडीज पर्वत का निर्माण करती है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी। और एक चीज और समझ लो, अब इतना समझ लिया तो और समझ लो, तो जो साउथ अमेरिका के साथ यहाँ पर एंडीज पर्वत हम बनाएंगे, तो यहाँ पर आपकी नजका प्लेट टकराएगी। अब यहाँ पर जो निर्माण होगा एंडीज पर्वत का पूरा उत्तर से दक्षिण में, तो ये संचलन भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का मूवमेंट है। तो ये प्लेटों के टकराने से होगा, यहां से ये प्लेट आ रही होगी, तो ये टकराने से हुआ तो कौन सा संचलन होगा, अभिसारी
प्लेट संचलन। तो इसका निर्माण किससे हुआ? अभिसारी प्लेट संचलन से इसका निर्माण होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? तो इस श्रेणी को क्या कहेंगे? एंडीज। और सबसे लंबी श्रेणी भी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, लंबवत में है। और इसका मतलब ये कैसा है? तो ये एक नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण भी होगा। तो ये यूपीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं नवीन मोड़दार पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन का भी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे का पूरा आपको ये पर्वत मिल जाता है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा आपका पर्वत है एंडीज पर्वत। देखो जहां जहां पर भी प्लेटें टकराई हैं वहीं वहीं पर पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के टकराने से, अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट के टकराने से किसका फॉर्मेशन हुआ? एंडीज का। ऐसे यहाँ पर पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के टकराने से, इन दोनों प्लेटों के टकराने से यहाँ पर जो एक पर्वत श्रेणी बनेगी उसको कहा जाता है रॉकी। ये भी सेम बनता है। तो यहाँ पर दो प्लेटें, अभिसारी संचलन हो रहा प्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट में, यहाँ पर अभिसारी संचलन हो रहा प्रशांत या नजका प्लेट और एंडीज प्लेट के बीच में। और यहाँ पर हिमालय के इस साइड, यहाँ पर भी आपको क्या एक पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है इसको क्या कहते हैं? हिमालय। तो हिमालय का फॉर्मेशन किससे हुआ? इस साइड जाकर ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो इससे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे लगभग विश्व में जो वलित पर्वत हैं वो प्लेट किनारों पर ही हमें देखने को मिलते हैं, अभिसारी संचलन पर देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है? तो इंडो प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी आपको इस तरीके से भारतीय प्लेट देखने को मिल जाती है। ये पूरा एरिया रहता है भारतीय प्लेट का। इस भारतीय प्लेट के इस हिस्से पर ऑस्ट्रेलिया है, इस हिस्से पर इंडिया है। तो ये, और बीच में क्या है? इंडियन ओशियन का पार्ट है, बीच में इंडियन ओशियन का पार्ट है। और ये प्लेट पूरे का पूरा मूवमेंट करती है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और कोलाइड करती है किसके साथ? ऊपर यूरेशियन प्लेट के साथ। किसके साथ टकराएगी ये? यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन इसका पार्ट नहीं है? तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया तो इंडो प्लेट का पार्ट है ही है, ये तो आंसर नहीं आएगा। श्रीलंका भी इंडिया में आ रहा है तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सऊदी अरब भी लगभग इसी प्लेट के साथ जुड़ा हुआ तो ये भी आ जाएगा। तो बोर्नियो नहीं आएगा क्योंकि बोर्नी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो बोर्नियो कहाँ पर है? इंडोनेशिया का एक आइलैंड है और पूरे का पूरा इंडोनेशिया, उसका संबंध लगभग किसके साथ है? पैसिफिक प्लेट के साथ है। तो बोर्नियो इसका सही आंसर होगा। भारतीय प्लेट और यूरेशियन इंडो प्लेट भी जब आपस में टकराते हैं, ये दोनों जब आपस में अलग होती हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का रिज बना हुआ है, 90 डिग्री के कटक का निर्माण हुआ। तो 90 डिग्री कटक किसके बीच में? इंडो प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में बना हुआ है 90 डिग्री का कटक। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या है? इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या है? प्लेटें टकराती हैं, प्लेटें अलग होती हैं, तो सीधा सीधा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो प्लेटें आपस में क्या रहेंगी? टकरा जाएंगी। ये क्वेश्चन हम हालांकि पहले पढ़ चुके थे। मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार के प्लेट पर बना हुआ है? तो अभी हम पूरा मैप के साथ आपको बता चुके हैं मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो यहां पर हम देख चुके थे कि ये पूरे का पूरा बीच में जो जोन बना हुआ है ये मिड अटलांटिक रिज का जोन है। तो यहाँ पर प्लेटें क्या हो रही हैं? ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कौन सा संचलन हो रहा है? अपसारी संचलन। और उसमें कौन सा किनारा होगा? रचनात्मक किनारा। बस यही याद रखना होता है। और ये अटलांटिक महासागर के बीच में बना हुआ है। तो मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार के प्लेट मार्जिन पर स्थित है? तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? तो कंस्ट्रक्टिव पर स्थित है। और ये कटक याद रखना। तो मिड अटलांटिक कटक की अगर हम बात करेंगे तो विश्व का सबसे लंबा कटक है, विश्व का सबसे लंबा कटक। ठीक है,
और ये किसके बीच में बना है, तो ये इधर जा रही है प्लेट और जो प्लेट इधर जा रही है, तो इधर जा रही है आपकी नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों प्लेटें इधर जा रही हैं। और इस साइड जो प्लेट जा रही है वो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इनके कारण ये बना हुआ। ये बीच में जो जहां पर ये बना हुआ है वो हिस्सा किसका, अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बना हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। और कौन सा संचलन हो रहा है, अपसारी संचलन। और अपसारी में क्या होगा, रचनात्मक प्लेट किनारा होगा, प्लेट किनारे की रचना का निर्माण होगा। कौन सी प्लेट मार्जिन सबसे अधिक नया क्रस्ट बनाती है, तो नया क्रस्ट हम जानते हैं कि कब बनेगा, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इनके बीच में नए क्रस्ट का निर्माण होगा। मतलब या तो अपसारी अंश लगा सकते हैं और या फिर कन्वर्जेंट लगा सकते हैं। तो प्लेट मार्जिन सबसे अधिक नया क्रस्ट बनाती है, तो कंस्ट्रक्टिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर क्या होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट कहाँ अधिक होता है, तो डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट ज्यादातर हमें महासागरों के अंदर ही देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा ये मूवमेंट हमें, जैसे मध्य अटलांटिक कटक सबसे बड़ा उदाहरण है, तो पूरे अटलांटिक महासागर के अंदर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो डाइवर्जेंट दो महासागरों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखो, एक तो पूरे का पूरा आपका किसके बीच में हो रहा है, तो इस साइड से इस साइड जब प्लेट जा रही है तो इस साइड यूरेशियन प्लेट इस साइड जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन इस साइड जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा ओशियन है, तो इसके बीच में जो हो रहा है तो ये भी अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखोगे, यहाँ पर ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, तो ये प्लेट है जिसको कहते हैं पैसिफिक प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट। तो प्रशांत प्लेट के भी दोनों बीच के हिस्से पूरा ओशियन है। प्रशांत प्लेट कैसा, पूरी तरीके से महासागरी है। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर महासागर है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो इसके बीच में भी क्या हो रहा है, अपसारी हो रहा है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इंडो प्लेट, जो इंडिया वाली प्लेट थी, इंडिया वाली प्लेट क्या हो रहा, ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं विभाजित हुई है। तो इंडो प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर भी हम जो जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अपसारी संचलन हो रहा है। तो यहाँ पर भी अपसारी संचलन हो रहा है, कन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट हो रहा है। ये किस ओशियन में हो रहा है, इंडियन ओशियन। तो ज्यादातर जो हमें अपसारी संचलन मिलता है वो महासागरों के अंदर ही देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर भूकंप का क्या प्रभाव होता है, देखो भूकंप कब ज्यादा होगा, सिंपल फॉर्मेट है, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी इस समय भी कंपन आएगा, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इसमें भी कंपन आएगा। तो वाइब्रेशन तो दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। तो यहाँ का जो भूकंप है वो ज्यादा प्रभावी होगा, यहाँ पर जो भूकंप आएगा वो कम प्रभाव वाला होगा। तो इसलिए इसका क्या होगा, शैलो फोकस। तो इसका क्या होता है, उथला फोकस होता है, बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते, कम विनाशकारी भूकंप होते हैं। कौन सा रिफ्ट जोन का उदाहरण है, कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये प्लेटें अभी मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ी बहुत तो मैंने बता दी थी, कल की क्लास में दोबारा फिर प्लेटों को समझेंगे, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कल की क्लास में इस क्वेश्चन को अपन आगे कंप्लीट करेंगे। तो ये 34 क्वेश्चन पर हम कल क्या करेंगे, तो याद रखना कितने क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, 70-75 क्वेश्चन है इसके अंदर पूरे। तो आज जितने क्वेश्चन हुए इन्हीं क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, एक मेहरबानी आप लोग कर देना कि जितने भी महाद्वीप हैं और जितने भी महासागर हैं, एक बार इन महाद्वीप और महासागरों को स्टडी कर लेना। तो कल मैं आकर आपको पहले प्लेटें समझाऊंगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर आपके सारे क्वेश्चन बनना सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।